हेलो बच्चों, तो चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम पहले देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है कैसे, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर बेस को हम x लेट कर लेते हैं, बेस को हम x लेट करते हैं, तो जो एल्टीट्यूड है इसे कहते हैं एल्टीट्यूड, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, तो वो 7 लेस देन है, यानी कि x माइनस 7 है। और इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो ये बड़ी सी स्लेंटिंग लाइन होती है ना, तो स्लेंट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। वो कितना है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है हमें, 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अदर टू साइड्स फाइंड करने, यानी कि ये दोनों साइड हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये बच्चों। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, आपने 7th क्लास से पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके थ्रू ये सवाल हमारा बन जाना है। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज को कहते हैं एच। तो ये हमारा है 13 और p हमारे पास कितना है बच्चों, तो x माइनस 7 की स्क्वायरिंग करेंगे और प्लस बेस कितना है हमारे पास, x है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए 13 की अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो क्या होता है, 169। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप जो है ना सारे स्क्वायर नंबर्स को याद करके रखो, सारे स्क्वायर नंबर्स को याद करके रखो, बिकॉज ये कहीं भी काम आ जाता है। फिर वहाँ आप मल्टीप्लाई करने नहीं बैठोगे, वहाँ आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम 2x स्क्वायर, और यहाँ 169 49 सबको क्या करते हैं, हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर ये हो गया माइनस 14x और प्लस 49, और इसे इधर ले जाते हैं तो ये हो गया हमारे पास 169। तो अब हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये प्लस माइनस माइनस 0, तो ये आ गया हमारे पास 120। कितना आ गया, 120, राइट। अब यहाँ आप देखो सब में फिर से 2 कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लिया 7x और यहाँ से लिया तो 60, तो इक्वल्स टू आ गया 0। अब फिर से 2 क्या हो जाएगा, वहां जाके कैंसिल हो गया। अब देखो हमें ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। इसे करेंगे हम सॉल्व यानी कि वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, और जब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं अभी। तो देखो 7 है ना और 60 है, सम और प्रोडक्ट, तो 60 और 7 में देखो 12 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 12 5 जा 60 और 12 में से 5 माइनस करो तो 7 आता है, तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 है ना, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो x को कॉमन रखते हैं, x माइनस 12 और यहाँ से हम प्लस 5 को कॉमन रखते हैं, तो अगेन x माइनस 12 आ गया। तो x माइनस 12 इंटू x प्लस
5, ये आ गया हमारे पास, और x की दो वैल्यू आई 12 एंड -5। अब क्योंकि बेस की बात हो रही है तो 12 ही बेस होगा, पॉजिटिव नंबर है। ये कई बार हमने डिस्कस किया है कि हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर ही रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है। तो x अगर हमारा यहाँ पर 12 है, x अगर हमारा 12 है तो x में से 7 माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो आप ध्यान से, 5, 12 और 13, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और क्लास को जरूर शेयर करें। थैंक यू। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आज, है ना। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल, इससे पहले भी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है ना। यहाँ पे क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करता है ना, और उसके कुछ कंडीशंस गिवन है। तो आप यहाँ क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्टिकल है ना, जो हमारे पास आर्टिकल गिवन है, आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। देखो सिंपल है, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। और ये कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑलवेज याद रखना है कि जब भी कॉस्ट कह रहा है तो हमें फिर कॉस्ट को और जिस तरह से कहा जा रहा है वैसे ही लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो देखो 3 मोर देन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, है ना, ट्वाइस ऑफ द नंबर, है ना। कितना है जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका ट्वाइस, यानी कि दोगुना कर दो। तो अगर x प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका दोगुना 2x हो गया, तो 2x, और 3 मोर देन है तो 3 हमने प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट, राइट। सो अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90। ऑलवेज याद रखना है जब प्रोडक्शन वर्ड आएगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है ना। और मल्टीप्लाई किसको करते हैं हम, तो नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट को, है ना। लाइक आप एक पेन खरीदते हो 5 रुपए की, तो 10 पेन कितने की खरीदोगे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90, और इसे मल्टीप्लाई करके हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, और ये 90 को हम इधर ले आते हैं। देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गया हमारे पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी करनी है हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सम और प्रोडक्ट लेके। तो बच्चों यहाँ पे सम क्या है, 3 है, और ये बताओ कि प्रोडक्ट क्या है, 90 मत बोलना, है ना, 90 मत बोलना। 90 इंटू 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारा प्रोडक्ट होता है, ऑलवेज याद रखना है। तो अब यहाँ देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो देखो यहाँ पर 180 है ना, तो 15 और 12, और यहाँ पे 15 माइनस 12, ये कर सकते हैं हम, देखो, ठीक है। यहाँ से इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x रख लेते हैं और प्लस 15x रख लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जब 3 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, बट इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो साइन भी नेगेटिव ही लगेगा। और यहाँ से हम इसे कॉमन रख देंगे और यहाँ से इसे कॉमन रख देंगे, राइट। यहाँ से हम 2x को कॉमन रखते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 1, और यहाँ से हम 15 को कॉमन रख लेते हैं तो x माइनस यहाँ पे 6 होगा ना, और यहाँ पर भी 6 होगा। इसे कैसे गलती कर दिया आपने, x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, x माइनस 6 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो x के लिए जो दो वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 आ रही है,
और -15/2 आ रही है ना। तो ऑलवेज मैंने पहले भी बोला है कि जब भी हम कोई आर्टिकल कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर ही रखेंगे। तो बच्चों जो आर्टिकल है वो तो हमारे पास आ रहा है 16। तो व्हाट इज द कॉस्ट, तो कॉस्ट हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो 2 × 6 + 3 15, तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट। देखो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल भी निकाल लिया और कॉस्ट भी निकाल लिया है। और जब आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये सारा आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, है ना। जरूर से इसको